नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तिरंगा रैली पर तू मैं। जी हां, देश में ऐसा सरकारी कार्यक्रम ही किया जिसे लेकर कंट्रोवर्सी ना हो। तो आज राजधानी में संस्कृति मंत्रालय की पहल पर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बीजेपी सांसदों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक ने जोर शोर से इसमें शिरकत किया, लेकिन विपक्ष रैली में शामिल नहीं हुआ। फिर क्या था, देशभक्त से लेकर देश विरोधी तक की बातें छिड़ गई। तेरा तिरंगा बनाम मेरा तिरंगा जैसे बयान भी सामने आने लगे। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। फिजाओं में ये धूम है आजादी के अमृत महोत्सव की। आजादी की 75वीं सालगिरह पर इस साल देश घर घर तिरंगा उत्सव मना रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इसके लिए निर्देश पिछले महीने ही दे दिया था। इसी कड़ी में संस्कृति मंत्रालय की पहल पर आज लाल किला से संसद तक ये तिरंगा रैली निकली। फ्लैग ऑफ उपराष्ट्रपति ने किया और निकल पड़ा कारवां। ये अमृत काल में जो भारत का प्रवेश हुआ है वो अपेक्षाओं से भरा है, उम्मीदों से भरा है, संकल्पों से भरा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन आने वाले 25 साल भारत सर्वोच्च स्थान हर क्षेत्र में प्राप्त करेगा अगर सबका प्रयास। मुझे बताइए, उत्सव सिर्फ 15 तक क्यों? हर दिन जब हम आजाद हैं तब उत्सव है हिंदुस्तान। ये बात भी सही। हर हिंदुस्तानी को जश्न मनाना चाहिए। आप भारती पवार जी, उन्होंने कहा कि भाई आऊं मैं आपके बाद। ये बताइए कितने दिन तक जश्न चलेगा आजादी का? ये जश्न हम 15 अगस्त तक चलाएंगे और हर घर तिरंगा लगाना है, देश का उत्सव मनाना है। आदरणीय प्रोफाइल बदल ली आपने? प्रोफाइल सब बदलेंगे और हमारा अभिमान है तिरंगा, हमारी पहचान है तिरंगा। और इस बार अमृत काल मनाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये उत्सव सिर्फ देश ने, ये तो जग में जाना जाएगा, ऐसा अनोखा उत्सव होगा। बहुत बड़ा मौका है सबको तिरंगे से प्रेरणा लेकर एक होने का और कर्तव्य परायण भाव से भारत के प्रति समर्पित होकर कार्य करने का। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। लेकिन आज तक देश में ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसमें कंट्रोवर्सी न खड़ी हो? यहाँ भी हुई। बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों ने जहाँ इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, विपक्ष ने इस रैली को पीठ दिखा दी। वैसे ये कार्यक्रम तो संस्कृति मंत्रालय का था, लेकिन विपक्ष को इसमें भी बीजेपी की बुआई। मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। हम लोग अपना अपना मनाएंगे। ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये? सारे हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं, और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? विपक्ष की रैली बाइकॉट ने बीजेपी को बड़ा मौका दिया है। मौका विपक्ष पर तिरंगे की मान न रखने का आरोप लगाने का। बिना किसी विघ्न बाधा के ये रैली 8:30 बजे लाल किला से शुरू होकर संसद भवन के पास विजय चौक पर खत्म हुई। लेकिन राजनीति कहां खत्म होने वाली है? विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था। मेरी ओर से ही पत्र गया था, मेल भी किया था, हमारे यहाँ से फोन भी किए थे। उनको भी सम्मिलित होना चाहिए था, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा, ये आजादी का अमृत महोत्सव है, देश का महोत्सव है, किसी एक पार्टी का, सरकार का महोत्सव नहीं है। तो देश के जो महोत्सव होते हैं उसमें विपक्ष को सम्मिलित होना ही चाहिए। देश कौन देशभक्त है सब जानते हैं। कितना देशभक्ति है कि हमारे देश को आजाद करने के लिए जो अखबार निकाला गया था आजादी की वो जंग के समय, उनके खिलाफ आज जिस घिनौने साजिश हो रहे हैं
उसको भी थोड़ा याद करो और उसको भी देखा करो। जिस पत्रिका को सामने रख के हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके ऊपर किस तरीके के जुल्म और अन्याय हो रहे हैं, ये भी देखा करो। वैसे तो ये झांकी है, 15 अगस्त तक तिरंगा पर घनघोर राजनीति होने वाली है। इसे यूँ समझिए कि बीजेपी शासित राज्यों में सरकार और प्रशासन घर घर तिरंगा को कामयाब बनाने के लिए कमर कस ली है। लेकिन विपक्ष के आज के रुख से साफ हो गया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में क्या होने वाला है। चित्रा त्रिपाठी के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और इस बीच आज तक ने तिरंगा रैली के पल पल की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। हमारे संवाददाता लाल किला से संसद तक इस रैली की तर्ज पर बाइक की ही सवारी उन्होंने की। आपको दिखाते हैं इस रैली के रंग, हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी का संग। इस समय तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। मेरे दाहिनी तरफ अश्विनी चौबे जी को आप देख रहे हैं, बाईं तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर हैं। आपको बता दें लाल किले से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है और ये विजय चौक पर जाकर खत्म होगी। वीके सिंह जी भी हमारे साथ आ चुके हैं और आपको बता दें कि ये तमाम लोग अपने बुलेट पर सवार हैं। बुलेट पर चुनावों के दौरान इनको आपने देखा होगा और अब ये तिरंगा यात्रा लाल किले से होती हुई जाएगी सीधे विजय चौक और वहां पर जाकर खत्म होगी। दरअसल जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने हरी झंडी दिखाई और उसके बाद तेज रफ्तार में सभी अपनी गाड़ियों को लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए लाल किले की प्राचीर पर हर 15 अगस्त को तिरंगा लहराता हुआ नजर आता है। लेकिन चूंकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस वजह से ये कार्यक्रम अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 20 करोड़ ऐसे घर हैं हिंदुस्तान में, आपको बताते चले, जहां पर तिरंगा फहराने की कोशिश के तहत इस तिरंगा यात्रा के जरिए जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तिरंगा रैली और आज तक। राजधानी में आज दोनों एक दूसरे के हमजोली बने। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी को आप चुनावी कार्यक्रमों में बाइक पर देखते रहे। आज इन्होंने अपनी बाइक के साथ इस रैली के रंगों को देखा और महसूस किया। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त दिल्ली के सांसद और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजधानी दिल्ली के मनोज तिवारी जी हमारे साथ आ चुके हैं। अपने ही रंग में रंगे हुए हैं और हाथ में तिरंगा है। तो इस तिरंगा यात्रा के जरिए मनोज जी क्या बड़ा संदेश है? संदेश स्पष्ट है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। संदेश स्पष्ट है कि देश की आजादी अमृत महोत्सव को हम सजाएंगे, मनाएंगे। बिना आपके सुरों के तो आजादी का तराना अधूरा सा लगेगा। क्या सुनाना चाहेंगे इस खास मौके पर आप? देखिए, आज हम ही नहीं, मुझे लगता है पूरा देश गा रहा है कि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत भूमि दुनिया की शान है, ये तिरंगा अपना अपना अभिमान है। भारत हमको जान से प्यारा है। चित्रा न सिर्फ इस रैली की साक्षी थी, बल्कि उन्होंने तिरंगे का इतिहास भी साझा किया। बहुत दिलचस्प है अपने तिरंगे के इस रूप और स्वरूप का इतिहास। जिस तिरंगे को शान से लहराता हुआ आप देख रहे हैं, पिंगली वेंकैया ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। महात्मा गांधी को उन्होंने प्रस्ताव दिया था और उसके बाद आपको बताते चले 30 अलग अलग देशों के झंडे के डिजाइन का अध्ययन करने के बाद उन्होंने फाइनल ये डिजाइन तैयार की। हालांकि शुरू में जो हमारा झंडा हुआ करता था हिंदुस्तान का, वो 2 रंगों का था, लाल और हरा। हरा रंग ऊपर था, लाल रंग नीचे था। बाद में साल 1931 में इसमें तब्दीली की गई और उसके बाद लाल रंग को हटाकर इसमें केसरिया रंग जोड़ा गया। वो सबसे ऊपर आ गया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग आ गया। जिस अशोक चक्र को आप बिल्कुल बीचों बीच देखते हैं 24 तीलियों के साथ, आपको बताते चले कि पहले इसमें चरखा हुआ करता था, बाद में इसमें अशोक चक्र जोड़ा गया और इस तरह से पिंगली वेंकैया, जो काफी लंबे समय तक गुमनाम रहे क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, जैसा कि खुद उनके परिवार के लोग भी बताते हैं, बेहद साधारण तरीके से वो रहा करते थे। उन्होंने दरअसल इस तिरंगे के डिजाइन को तैयार किया राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत।
ये हिंदुस्तानियों को एक साथ जोड़े रखता है, न सिर्फ हिंदुस्तान के भीतर बल्कि 7 समंदर पार भी जब आप किसी को तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं तो हिंदुस्तान का गर्व, हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, फख्र करता है, नाज करता है। और अब सीधे धीरे धीरे करके आप देख पा रहे हैं ये जो तिरंगा यात्रा है वो प्रगति मैदान से आगे की ओर बढ़ता हुआ इंडिया गेट की तरफ रुख करता हुआ, और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में तमाम सांसदों और मंत्रियों की मौजूदगी के साथ ही सभी अपनी अपनी गाड़ियों पर सवार हैं और पहुंच रहे हैं विजय चौक पर, ताकि इस विजय की खुशी को जो आजादी हमें मिली थी उस पर हम गर्व कर सके। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब भावनाओं का उमड़ना घुमड़ना लाजमी है। लाजमी है कि तिरंगे के साथ साथ जोश भी लहराएगा। आपने ये भी देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई केंद्रीय मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने और बहुत सारे जो आम हिंदुस्तानी हैं उन्होंने भी अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक पर तिरंगा झंडा लगा लिया है। दरअसल ये एक ऐसा आह्वान है जिसके जरिए हिंदुस्तान के हर एक कोने को तिरंगे के रंग में एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जा रही है। और ये इंडिया गेट यहाँ से होते हुए अब विजय चौक पर जाकर इसका समापन हो रहा है। इसी सर्कल से तिरंगा यात्रा जो है वो पूरी तरह से घूमती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि नए संसद भवन के निर्माण का कार्य भी काफी तेजी से आगे चल रहा है। रैली पर मौसम भी मेहरबान था, धूप नहीं थी। आसमान में आते जाते बादल छाया देने का काम कर रहे थे। इस वजह से भी बाइक तिरंगा रैली में 4 चांद लगे। मेरे पीछे इंडिया गेट है और यहाँ पर अब ये तिरंगा यात्रा पहुंच चुकी है मोटर बाइक के जरिए, और अब सीधे ये तमाम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि बिल्कुल सामने ही आपको बताते चले कि विजय चौक है जहाँ पर जाकर इसका समापन होगा और पास में ही संसद भवन भी है। राजपथ की परेड इसी सड़क से होती है। 26 जनवरी की परेड जो आप अपने घर में बैठकर देखते हैं। फिलहाल तिरंगा यात्रा आजादी के 75वें वर्ष के लिए, और अब इसका समापन होने जा रहा है विजय चौक पर पहुंचकर। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के दिग्गज सांसद, वो तमाम लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए अब पहुंच रहे हैं सीधे विजय चौक पर। मेरे ठीक सामने आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन है और वहीं दूसरी तरफ दाहिनी तरफ संसद भवन, और वहीं पर विजय चौक जहां पर आज के इस कार्यक्रम का समापन होना है। कैमरामैन संजय के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। तो तिरंगा है सदा के लिए। जय हिंद।